हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सुपर टैट मैथमेटिक्स की। किसकी होने वाली है? सुपर टैट मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, लाइव को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे सुपर टैट का मैथमेटिक्स। क्लास 7 है ये। कौन सी क्लास है? क्लास 7 है। कल हम पढ़ा रहे थे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम 9 नंबर पढ़ चुके थे प्राइम नंबर तक। ठीक है। और प्राइम नंबर के अंदर को प्राइम भी पढ़ चुके थे। तो चल रहा था हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या चल रहा था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। 9 तक मैंने आपको कल करा दिए थे, आज करेंगे स्टार्ट नंबर 10 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को और लाइव ज्वाइन हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो नंबर 10 नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर आता है? नंबर 10 आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर को ही क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब क्या है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हों, वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है। जैसे 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किस किस से कट सकता है? 1 से, 2 से, 4 से। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है? 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो ये कैसा नंबर हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 8 देखिए, 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 2 4 8। 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 2 4 8। अब देखिए 8 किस किस से कट सकता है? 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है। तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 8 कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। क्या हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 10 देखिए, 10 किस किस से कट सकता है? 1 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। ठीक है। 10 से कट सकता है, कट सकता है नहीं कट सकता है? 10 2 5 या 10 भी होता है। ठीक है। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए, तो क्या हो गया? ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? इसका 2 और आ जाएगा यहाँ पर। 2 से भी कट जाता है। ठीक है। किससे कट जाता है? 2 से भी कट जाता है। 10 1 भी इसका फैक्टर हो गया, यहाँ पे 2 और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 और आ जाएगा। 1 भी इसका फैक्टर हो गया, 2 से भी कट जाता है 10, 5 से भी कट जाता है 10 और 10 से भी कट जाता है 10। ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 5 10, 10 के फैक्टर। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 और आ जाएगा, बाई मिस्टेक हो गया है, 2 और आ जाएगा। 12 के देखो कितने फैक्टर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। ठीक है। 12 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 सबका फैक्टर होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है,
6 होता है, 12 होता है। ठीक है, अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके क्या हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 10 के कितने होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 5 होता है, एक 10 होता है। यहाँ पर 2 मिस्टेक रह गया है, इसको आप समझ लें अच्छे से कि इसका 2 भी एक फैक्टर होता है। 2 5 जो 10 होता है, तो 2 भी एक फैक्टर हुआ, 5 भी हुआ, 10 भी हुआ। ठीक है, या 1 सेकंड में इसको करेक्ट कर देती हूँ, 1 सेकंड रुको। देखो, इसका 2 भी होता है फैक्टर। ठीक है, 10 का फैक्टर 2 भी होगा। 2 5 जा 10 होता है ना, तो 2 भी एक फैक्टर होगा। 10 2 से भी कट जाएगा। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। ठीक है, तो 10 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 5 10। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर होते हैं। समझ में आया। और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो 10 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 2 5 10, तो ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, नया हो तो आप समझिए। यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जुड़वा अभाज्य क्या होता है, जो आपस में प्राइम होने चाहिए। जो आपस में क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, और उनका डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जो आपस में प्राइम हो नंबर, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं, जो आपस में प्राइम हो और उनका अंतर 2 का हो। जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके 3 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3। 5 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 5। तो ये आपस में प्राइम है। अब इनका अंतर निकाल दो, 5 में से 3 गया, कितना आया, 2 आया। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर 3 और 5। अब देखो 5 और 7, 5 प्राइम नंबर है, हाँ है। इसके केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और 5। 7 देखो, 7 प्राइम नंबर है, हाँ 7 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 7। अब इनका अंतर निकाल लो, डिफरेंस। 7 - 5 कितना आ गया, 2। 2 का ही अंतर आना चाहिए, डेफिनेशन कहती है 2 का ही अंतर आना चाहिए। तो 5 और 7 क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर है। 11 और 13 देखिए, 11 और 13 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है। 2 फैक्टर होते हैं, 11 के भी 2 फैक्टर और 13 के भी 2 फैक्टर। इनका डिफरेंस निकालिए, कितना आया, 13 में से 11 गया, 2 आया, तो 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए 17 और 19। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं केवल, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं। तो 17 और 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इनका डिफरेंस निकालिए, 19 - 17 करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो जो आपस में प्राइम होने चाहिए, 2 नंबर होंगे वो आपस में प्राइम होने चाहिए, और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इसे आप करके बताइए, कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 4, 8। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर का क्या मतलब है, जिसके दोनों आपस में प्राइम नंबर होने चाहिए, जो आपस में प्राइम नंबर होने चाहिए, और जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब बताइए कौन सा नंबर है यहाँ पर, 5, 7, 11, 13। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वरना ये वीडियो खो जाएगी, आपको मिलेगा नहीं हमारा चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो 5, 7, 11, 13, 17, 19, 4, 8। देखो 5 और 7 है, ठीक है, क्या है, 5 और 7 ये आपस में प्राइम है, बिल्कुल है। 5 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 5। 7 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 7। ये आपस में प्राइम है। अब इनका डिफरेंस निकालो, 7 - 5 2, 2 ही आना चाहिए डिफरेंस। तो ये तो ट्विन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखिए 11 और 13, ये दोनों प्राइम है।
इसके 2 फैक्टर होते हैं 1 और 11, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं 1 और 13। तो ये आपस में प्राइम है। अब इनका अंतर निकालिए, कितना आ गया डिफरेंस, 13 माइनस 11 कितना आया, 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो ये 1 से कटता है, एक 17 से कटता है, और किसी नंबर से नहीं कटता है। ऐसे ही 19 केवल 1 से कटता है और 19 से कटता है, और किसी नंबर से नहीं कटता है। तो ये आपस में प्राइम नंबर है। इनका डिफरेंस निकालिए, 19 माइनस 17 कितना आया, 2 का अंतर आ गया। तो ये तीनों हमारे ट्विन प्राइम है, तो एक बचा वो ही ट्विन प्राइम नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, 4 और 8 देखिए, क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 कैसा नंबर है आपका, 4 भाज्य नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 8 भी क्या है आपका, 8 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या नहीं होते, बताइए। 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं। 8 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और इनका अंतर निकाल के देख लो, तो 8 में से 4 गया, 4 आया, अंतर भी 2 नहीं आ रहा है। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, 4,8 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, 4,8। भर भर के क्वेश्चंस लाई हूँ, लाइव ज्वाइन रहिए, भर भर के क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी मैं बस 13 तक ही हम नंबर्स पढ़ेंगे, फिर मैं भर भर के क्वेश्चंस कराऊंगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा दूंगी। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आपको केवल इतना याद रखना है, इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब ये आई बराबर निकाले यहाँ की वैल्यू तो रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा, रूट -1। ये आपको याद रखनी है, ये पूछ ली जाती है, आई इक्वल √-1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आई की वैल्यू कितनी होगी, √-1। ये आपको याद रखनी है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये हमारा था इमेजिनरी नंबर। अब आता है हम रियल नंबर के पास। तो रियल नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। लाइव ज्वाइन हो जाइए। अब हम करेंगे क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, लाइव ज्वाइन हो जाइए, भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा इस क्लास को ज्वाइन करने से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ऑप्शन है आपके 107, 109, 103 या 101। बताइए क्या आंसर होगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, देखिए मैंने कल आपको लिखवाया था, ये 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये सब मैंने कल आपको नोट कराया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, सुपर टेट मैथ्स क्लास 6। तो क्लास 6 आपको ज़रूर देखनी है, उसमें मैंने अच्छे से ये पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 101 होती है। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है। हमेशा याद रखना, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है, 101 होती है। 101 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या सह अभाज्य है, को प्राइम है। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या को प्राइम है। ऑप्शन है आपका 28,81, 12,27, 21,56, 36,20। आपको क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना होता है को प्राइम के लिए। जिसका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, को प्राइम नंबर। SCF निकालिए, किसका SCF 1 आ रहा है इसमें से, देखिए इसमें से किसका SCF 1 आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इन्वॉल्व होइए आप क्लास में, मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए लाइव, और बताइए इसमें
किसका HCF बनाएगा? क्या 12 27 का HCF बनाएगा? क्या 21 56 का HCF बनाएगा? क्या 36 20 का HCF बनाएगा? या 28 81 का HCF बनाएगा? बताइए इसमें से किसका HCF बनाएगा? पेन कॉपी निकाल लीजिए, इसमें से किसका HCF बनाएगा? जल्दी बताइए, इसमें से किसका HCF बनाएगा? जिसका HCF बनाएगा वही को प्राइम नंबर होगा, वही युग्म क्या होगा, वही जोड़ा पेयर क्या होगा, आपका को प्राइम नंबर होगा। तो इसमें देखिए 28 और 81 का HCF क्या आएगा? बनाएगा। 28 और 81 का HCF क्या आएगा? बनाएगा। तो को प्राइम नंबर कौन से हो गए? 28 और 81। को प्राइम नंबर कौन से हो गए? 28 और 81। इसका HCF बन नहीं आएगा, इसका HCF बन नहीं आएगा, इसका HCF बन नहीं आएगा, ठीक है। और इसका HCF बना जाएगा। 28 81 का HCF क्या आ जाएगा? बना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर का पेयर कौन सा हुआ? 28 और 81। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं कौन सी संख्या कहलाती है? वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं वह कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। दो से ज़्यादा फैक्टर की बात हो रहा है। इसमें क्या बात हो रहा है? एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक और स्वयं तो दो हो गए, दो से ज़्यादा किस में फैक्टर होते हैं? कौन सी संख्या में फैक्टर होते हैं? अभाज्य संख्या में कितने फैक्टर होते हैं बताइए? केवल 2 फैक्टर होते हैं। और 2 से ज़्यादा फैक्टर किस में होते हैं? भाज्य संख्या में होते हैं। 2 से ज़्यादा किस संख्या में फैक्टर होते हैं? भाज्य संख्या में होते हैं। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, हमेशा याद रखना, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, इसका कोई भाजक नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। एक अभाज्य संख्या में एक की बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है एक अभाज्य संख्या में। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल खुद से और एक से ही तो विभाजित होती है। प्राइम नंबर किससे विभाजित होता है? एक तो वो अपने आप से विभाजित होता है, एक अपने आप से कटता है, और एक वो 1 से कटता है। जैसे 17 है, प्राइम नंबर है, 1 है इसका फैक्टर, और एक फैक्टर क्या है? 17 है। 1 और 17 के अलावा किसी से नहीं कटेगा 17। 13 1 और 13 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 2 क्या है? 2 भी एक प्राइम नंबर है। 2 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल खुद से और एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? केवल खुद से और एक नंबर से विभाजित होती है। तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा बता दूँगी, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपको याद रख लेनी है। इसको कैसे याद रखनी है? देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 997 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 997। 997 आपको याद रख लेनी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 997। कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक आ रहे हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 997 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या का योग क्या है? सबसे छोटे
सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकीय अभाज्य संख्या का योग क्या है, योग पूछा है। 1104 है, 1098 है, 1100 है, 1093 है। क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंक की अभाज्य संख्या का योग बताना है। तो सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई कितनी होती है, 101 होती है, 101 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की कौन सी होती है, 101 होती है। और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, 997। यहीं पे हमने क्वेश्चन पढ़ा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 997 होती है। तो 997 लिख दिया। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। 7 और 1 8, 9 9 और 1 10, कितना आ गया, 1098। कितना आ गया, 1098। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको याद रख लेना है ये। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होती हैं। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 46 होती हैं। 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, 46 होते हैं। 1 से 500 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, 95 होते हैं। आपको लर्न कर लेनी है ये, आपके क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व होने लग जाएंगे, बस इनको लर्न कर लेना। 1 से 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 168 होती हैं, 168। तो ये आपको याद रखना है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 46 होती हैं। 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 95 होती हैं, 95 होती हैं। 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 168 होती हैं, 168 होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, गौर से देखिए। यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है। यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, तो m-n बताना है। क्या बताना है आपको, m-n बताना है। अब 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच कितनी है हमारी यहाँ पे, तो 0 से 50 के बीच ही होगी, कितनी है, 15। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 15। 50 से 100 के बीच मैंने कल ही आपको ट्रिक से बताया था, ट्रिक कोड आपको याद रख लेना है, उससे आप किसी के भी बीच अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। तो 50 से 100 के बीच निकालनी है आपको, तो कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 10 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 होती हैं। अब आपसे पूछा है m-n निकालना है, 15 में से 10 को माइनस करना है। क्या करना है, 15 में से 10 को माइनस करना है। 15 - 10 कितना आ गया, 5 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस कॉमन सेंस लगाना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं को m से डिनोट करना है। कितनी होती हैं 0 से 50 के बीच, 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 के बीच कितनी होती हैं, 15 होती हैं। 50 से 100 के बीच कितनी होती हैं, 10 होती हैं। m-n निकाल दो, तो निकाल दो m-n, माइनस कर दो। 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, लाइव बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। आपको क्या करना है, एक नंबर याद रखना है, 442, 232, 232, 1।
442232231। जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं ऐसे ही आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आपको क्या नंबर याद रखना है? 442 232 232 1। अब 4 के नीचे क्या लिखनी है? 1 से 10 नंबर लिखना है। इस वाले 4 के नीचे 20, इसके 2 के नीचे 30, 2 के नीचे 40, 3 के नीचे 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे ही नंबर लिखते जाना है। ठीक है, 4 के यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 1 से 10 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 30 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, यहाँ 50 लिख दिया, यहाँ 60 लिख दिया, यहाँ 70 लिख दिया, यहाँ 80 लिख दिया, यहाँ 90 लिख दिया, यहाँ 100 लिख दिया। अब आपसे पूछा है 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। क्या पूछा है? 40 से 50 के बीच। तो 40 और 50 यहाँ दिखाई दे रहा है। आपसे अगर 40 से 50 के बीच पूछे, बीच में से पूछे, एक से नहीं पूछ रहा है, 40 से 50 के बीच पूछ रहा है, तो आपको 40 के ऊपर वाला नंबर नहीं लेना है, 50 के ऊपर वाला लेना है। क्या नहीं लेना है? 40 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है तो 40 के ऊपर वाला नंबर नहीं लेना है, 50 के ऊपर वाला लेना है। कितना है 50 के ऊपर नंबर? 3 है। तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई 40 और 50 के बीच? 3 अभाज्य संख्याएं हो गई। बताओ कितना आसान है, कितना सिंपल है। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 3 हो गई। अब आपसे पूछे 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपसे पूछे 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको 80 वाला छोड़ देना है, जहाँ से स्टार्ट करवा रहा है वो वाला छोड़ देना है नंबर, 90 वाला लेना है। 90 के ऊपर कितना नंबर है? 2 है। कितना है? 2 है। तो कितनी हो गई? 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं 2 हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई? 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं 2 हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या के बीच अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? इर्रेशनल नंबर नहीं है। इर्रेशनल नंबर कैसे देखोगे? √7 बाहर नहीं निकल सकता है, √13 बाहर नहीं आ सकता है, √25 को हम 5 लिख सकते हैं, √25 को 5 लिख सकते हैं, √31 को भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट नहीं होता ये किसी का। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है। ठीक है, तो 5 क्या हो गई? 5 एक परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है? 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, अपॉन 1 मान लिया तो P/Q की फॉर्म में आ जाएगी। कौन सी फॉर्म में आ जाएगी? P/Q की फॉर्म में आ जाएगी। 5 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो। 5/1 आ गया P/Q की फॉर्म। तो कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? √25 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। वर्गमूल कितना होता है √25 का? 5 होता है। ठीक है, √25 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो 5 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अपॉन 1 कर दें हम तो क्या हो जाएगा? P/Q की फॉर्म में बन जाएगा 5/1। तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो कौन सी अपरिमेय नहीं है? √25 अपरिमेय नहीं है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आप बताइए। √10, √24, √35, √121 कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या आपको कैसे देखना है? अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी। ठीक है, अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब परिमेय होगी संख्या। देखो √10 अपरिमेय है, √24 अपरिमेय है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल के आता है। √35 बाहर नहीं निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट इसका बाहर नहीं निकाल सकते हैं। √121 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। √121 को 11 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू √121 की क्या हो गई?
11 हो गई। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। तो अंडर रूट 121 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया? 11 निकल के आ गया। 11 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है? 11 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो। अब बन गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म, अंश बटे हर के रूप में बन गई। बन गई नहीं बन गई? तो परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो ये क्या है? कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अंडर रूट 121 अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंडर रूट 15 कौन सी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है, इनमें से कोई नहीं है। देखो अंडर रूट 15 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो अंडर रूट 15 का निकाल नहीं सकते हैं हम। जैसे 100 का क्या होता है? अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। अंडर रूट 15 की बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं इसको। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अंडर रूट 15 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य है? सहभाज्य यानी कि कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है? जिसका HCF 1 होता है। क्या होता है? कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसका HCF 1 हो। 15 और 20, 9 और 16, 15 और 57, 21 और 84। ठीक है, अब किसका HCF 1 आ रहा है? देखो 9 और 16 का HCF 1 आएगा। किसका HCF 1 आएगा? 9 और 16 का HCF 1 आएगा। जिसका HCF 1 आ जाए वो क्या होता है? युग्म सहअभाज्य संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 और 16। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 9 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या 3.2463636 और ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। देखो 3.246 फिर 3636 रिपीट हो रहा है, तो 3.24636 का बार लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। 3.24636 फिर रिपीट हो रहा है 36, फिर ऐसे ही 36 रिपीट होगा आगे भी। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। जहाँ पर रिपीट हो जाए ना, तो वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो ये डेसिमल के बाद जो भी रिपीट हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किनका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 3, इनमें से कोई नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया अंडर रूट 6, ये बन गया अंडर रूट 45। मल्टीप्लाई करना है सिंपली। अंडर रूट 45 बन गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? अंडर रूट 81 आ गया। अब देखो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट निकल के क्या आ गया? 9 आ गया। क्या आ गया? अंडर रूट 81 की वैल्यू क्या आ गई? 9 निकल के आ गई। और 9 क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं। तो P अपॉन Q की फॉर्म आ गई, अंश बटे हर के रूप में आ गई। तो 9 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 3, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? देखो पाई तो अपरिमेय संख्या होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया भी है। पाई कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 7 क्या है? बाहर तो निकाल नहीं सकते इसका रूट। अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 आ गई वैल्यू। अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आ गई? 4। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ये आ गई निकल के P अपॉन Q की फॉर्म, परिमेय संख्या के रूप में आ गई। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी परिमेय संख्या है? अंडर रूट 16 अपॉन 25। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाई किस प्रकार की संख्या है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था सुपर टेट के में। पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई परिमेय संख्या है? नहीं। पाई समान संख्या है? नहीं। पाई विषम संख्या है? नहीं। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? पाई इरेशनल नंबर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछे 22/7 कैसी संख्या है? 22/7 कैसी संख्या है? तो देखो P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक रेशनल नंबर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर कौन सा है? अब देखो प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम ही पूछा है, कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है, 15 है एग्जाम्पल में, ऑप्शन में 23 है, 12 है, 75 है। देखो जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर होता है। किसके केवल 2 फैक्टर हैं? देखो 23 किससे कट सकता है? केवल 1 और 23 से ही कट सकता है। 23 किससे कट सकता है? केवल 1 और 23 से ही कट सकता है। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, तो 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 कितना आ गया? 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कितना सरल क्वेश्चन है। बस आपको पता होनी चाहिए छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है और छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 एक कैसी संख्या है? इजीली आप बता सकते हैं। अब इतने क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। √5 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.2333 अप टू चलता जा रहा है, ये ऐसे ही एक है। क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है। देखो 5.23 के बाद 3 रिपीट हो रहा है, इसको 5.23 का बार लिख सकते हैं। जहाँ रिपीट हो जाए संख्या डेसिमल के बाद 5.23 फिर 3 रिपीट हो रही है, तो वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद 5.2333 रिपीट होती जा रही है 3, तो इसको लिख सकते हैं 5.23 का बार लिख सकते हैं। और जहाँ रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, तो वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? रेशनल नंबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 0.12112111211112 कैसी संख्या है? 0.1211211112 4 बार है ये 1। ठीक है, कैसी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। देखो इसका पैटर्न देखो, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? डेसिमल के बाद एक की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक कितना है? डेसिमल के बाद 1 बार आ गया, फिर क्या आ गया? 2 बार आ गया, 3 बार आ गया 1, 4 बार आ गया 1। दिख रहा है ये? 1 बार है 1, 0.1, फिर 1 2 बार आ गया, 1 3 बार आ गया, 1 4 बार आ गया। तो ऐसा पैटर्न आ रहा है। तो ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 0.001 बार का P/Q रूप निम्न में से कौन सा है? 0.001 बार का P/Q रूप निम्न में से कौन सा है? 1/1000, 1/999, 1/100, और ये क्या है? 1999। क्या है? 1999, 1999।
ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार होता है नीचे उतने ही 9 लिखे जाते हैं। अब देखो 0.001 पे बार लग रहा है, ठीक है, 0.001 पे बार लग रहा है। अब आपको क्या लिख देना है, पहले तो 001 ऐसे ही लिख दो, ठीक है, पॉइंट से पहले ज़ीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, 001 ऐसे ही लिख दो। फिर क्या करना है, अपॉन में कितने संख्याओं पे बार लग रहा है, ये बार कितनी संख्याओं पे, ये डंडा कितनी संख्याओं पे लग रहा है, तीनों संख्याओं पे लग रहा है, 1 पे 2 पे 3 पे। तो जितनी संख्याओं पे लिख रहा है लग रहा है डंडा उतने ही 9 लिख देते हैं नीचे। फिर से समझो, 0.001 का बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, देखो पॉइंट से पहले जीरो इसका कोई मतलब नहीं है, 001 लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। फिर देखो कितनी संख्याओं पे ये डंडा बार लग रहा है, बार बोलते हैं इसे, बार, ये जो डंडा दिख रहा है इसे बार बोलते हैं। कितनी संख्याओं पे लग रहा है, 1 2 3, 3 संख्याओं पे लग रहा है। कितनी संख्याओं पे लग रहा है, 1 2 3। तो जितनी संख्याओं पे लग रहा है उतने ही 9 लिख देते हैं नीचे, अपॉन में, अपॉन में 9 लिख देते हैं उतने ही। 3 संख्याओं पे तो 3 9 लिख दिए, 3 बार 9 लिख दिया, 9 9 9। तो क्या आंसर आ गया इसका, निकल गया 1/999, 1/999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। भर भर के क्वेश्चंस कराए थे, 23 क्वेश्चंस हो गए हमारे। कौन से चैप्टर से, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे लाइव में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है। नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिएगा। आपकी सुपर टेट मैथ्स की क्लास डेली 3 बजे होगी। कितने बजे होगी, डेली दोपहर 3 बजे आपकी सुपर टेट की मैथ्स की क्लास होगी, ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको पता नहीं है टाइमिंग तो मैं बता दे रही हूँ, दोपहर को 3 बजे डेली आपकी सुपर टेट मैथ्स की क्लास लाइव होगी। तो लाइव ज़रूर ज्वाइन करें जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर सकें और एक बेहतर रिज़ल्ट पा सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।